Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students of class 11th, subject mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you in this video. Dear students, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज. ये बहुत इजी भी है लेकिन इसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी है इन डे टू डे लाइफ. डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ से आ गया. इनइक्वालिटी. तो अगर हम क्या करेंगे, वी विल टेक टू क्वांटिटीज़. अगर हम इनइक्वालिटीज़ यानी दो चीज़ें अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हम ये बात कह सकते हैं कि इनमें इनइक्वालिटी है, इनमें इक्वलिटी नहीं है, या ये दो चीज़ें इक्वल नहीं है. तो अगर हम टू लाइक quantities can be comparable. यानी अगर हम if we take two quantities and we will compare them. For example, अगर हम एक क्वांटिटी x लेते हैं, x, और दूसरी y एक लाइक क्वांटिटीज x एंड y. तो लाइक क्वांटिटीज इट मे बी मार्क्स obtained by two students, or can be lengths, it can be mass, it can be some numerical words, numerical numbers. तो यहाँ पर तीन चीज़ें जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो वी कैन गेट थ्री केसेस. कंपेयर करने से या x जो है इक्वल टू y होगा वन केस. सेकंड केस, या x अगर हम ये कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन होगा y से, x विल बी ग्रेटर देन y, और ग्रेटर देन और बिगर देन y. और x एक और केस हो सकता है, x कैन बी लेस देन y, x कैन बी स्मॉलर दैट इज लेस देन y. तो यहाँ पर तीन यहाँ पर केसेस अराइज हो सकते हैं, या x और y बराबर हो सकते हैं, या x y से बड़ा हो सकता है, या x y से छोटा हो सकता है. तो यहाँ पर ये जो पहली सूरत है x इज इक्वल टू y, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन. ये इक्वेशन है why it is equation, because it contains here sign equality. It contains sign equality contain करता है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन. लेकिन यहाँ इक्वलिटी की साइन नहीं है, यहाँ ये बिगर है, और यहाँ पर क्या है, लेस है, स्मॉलर है. इट इज़ x इज ग्रेटर देन y, इट इज़ x इज लेस देन y. तो इनको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटीज़. ये इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़, these are inequalities. तो यहाँ पर ये जो है x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, ये इनइक्वालिटी है. यहाँ पर बराबरी नहीं है, ये बड़ा है, x बड़ा है इससे, यहाँ पर x छोटा है, तो यहाँ क्या है, बराबरी नहीं है, इनइक्वालिटी है. यहाँ है इनइक्वालिटी. तो इनको हम क्या कहेंगे, ये इनइक्वालिटीज़ हैं, और यहाँ पर ये इक्वेशन है. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो इक्वल ही है. तो यहाँ अगर हम देखेंगे ओकेजनली x इज ग्रेटर देन y, तो ये x इज ग्रेटर देन, क्लियरली x इज ग्रेटर देन y. यहाँ पर x क्लियरली लेस देन y. तो कभी ओकेजनली यहाँ पर हो सकता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y भी हो सकता है. यहाँ पर x मे बी ग्रेटर देन y, and it may be sometimes x may be equal to y. तो इनको मिलाकर अगर हम लिखेंगे x is
यहाँ पर इनको अगर मिला के हम लिखेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। और इसी तरह से यहाँ अगर हम लिखेंगे तो समटाइम्स एक्स इज लेस देन वाई, तो ये क्लियर है। समटाइम्स एक्स किसी भी वक्त एक्स बराबर भी हो सकता है, जब छोटा है तो कभी बराबर भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और दो किस्म की इनइक्वालिटीज़ हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक है एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। नाउ दीज टू, ये जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन दो इनइक्वालिटीज़ को हम कहेंगे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। और यहाँ पर ये दो जो इनइक्वालिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। ये दो इनइक्वालिटीज़ जो हमारे पास आ गई है, ये दो कंडीशंस, तो इनको हम कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज़। स्लैक इनइक्वालिटीज़। तो inequalities, two types of inequalities are there. One is strict inequalities और second is slack inequality. तो यहाँ ये तो क्लियर ही है, x ग्रेटर देन y, तो ये क्लियर है, इसमें दूसरी बात है नहीं, इसमें कोई डबल मीनिंग है नहीं। x लेस देन y, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन y और x is greater than y और x is equal to y। तो इसी तरह यहाँ इसको हम कह सकते हैं x is less than y, x is less than y और x is equal to y। यहाँ पर है इक्वल टू y। सो यहाँ इसमें डबल मीनिंग है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पर दो माने हैं इसमें, इस इनइक्वालिटी में, x इज लेस देन और x इज इक्वल टू y। सो वी हैव हियर two types of these. One is strict inequality और one is slack inequality. For example, ये strict inequality 7 जो है ये ग्रेटर देन है 5, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, 7 बड़ा होता है 5 से, या 10 इज लेस देन 15। तो यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं ये, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। तो we have now finally we can say we saw these types of inequalities, these signs. One is greater than, less than, greater than or equal to, लेस देन और इक्वल टू। तो ये चार इनइक्वालिटीज़ हैं, 1 2 3 और 4। ये चार इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, जिनको हम ये दो जो हैं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। और ये दो जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज़। इसमें ये थोड़ा इसमें डबल मीनिंग है, इसमें थोड़ा डबल मीनिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ क्लियर कट बात है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। सो दे आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। नाउ आवर टॉपिक इज लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, तो एक डेफिनेशन लिखेंगे हम, द रियल नंबर्स or algebraic expressions related by
related by these four signs जो हमने यहाँ पर लिखे, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, ये चार साइंस जो हैं by greater than, less than, greater than or equal to, और less than or equal to, or known as inequalities. These are known as inequalities. The real numbers or algebraic expressions related by these signs, that is greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, are known as inequalities. So dear students, आपने you are ready in 10th class or in 9th class, equations, linear equations in one variable and linear equation in two variables. So आपने इस किस्म की equations पढ़ी हैं. 2x plus 3 is equal to, for example, 5. ये आपने equation पढ़ी है, तो इसको आप क्या कहते थे वहाँ पर? linear equation. क्या कहते थे आप इसको? linear equation. लेकिन linear equation क्या कहते थे? linear equation in one variable, क्योंकि यहाँ पर variable एक है. linear equation in one variable. आपने 10वें में भी 10th क्लास में भी आपने इस किस्म की इक्वेशंस पढ़ी हैं. 2x plus 3y is equal to say 10. 2x plus 3y is equal to 10, या 5x minus y is equal to 6. ऐसी इक्वेशंस आपने पढ़ी है. तो इन इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है. why this is called a linear equation? Because the variable involved here contains highest power 1, or in other words, degree of this equation is 1. Degree of this equation is 1, so it is called a linear equation. यहाँ पर भी है, ये linear equations है. linear equation in two variables. These are linear equations in two variables. यहाँ वेरिएबल x है और वेरिएबल y है. यहाँ इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, so इसकी डिग्री 1 है. so it is called a linear equation in two variables. It is linear equation in two variables. तो इसी बात को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, कभी हम लिखेंगे 2x plus 3 is greater than 10. तो हमने यहाँ पर ये साइन इस्तेमाल की. इनइक्वालिटीज़ की जो साइंस हैं 4, इनमें से हमने एक यहाँ पर इस्तेमाल की. 2x plus 3 is greater than 10. तो ये क्या बन गई? चूँकि ये लीनियर, यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री जो है 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी. तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होगी, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. ये इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल. और इसी तरह से अगर हम कोई लिखेंगे 2 वेरिएबल्स में, 2y plus 3z is less or equal to 20. तो ये भी एक लीनियर इक्वालिटी है, लेकिन लीनियर है क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल हो गया है, इसका पावर, हाईएस्ट पावर जो है 1 है. सो इट इज़ लीनियर. We have used here sign inequality sign, that is less or equal to. So it is a linear inequality in two variables. तो यहाँ पर जो है हम ऐसे ही लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ऐसे यही हम पढ़ेंगे. यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस किस्म की हो सकती है: a² प्लस bx प्लस c greater than 10.
greater than some number, so this will be quadratic linear inequality. This will be quadratic linear inequality, and this chapter we only confine ourselves with linear inequality in one variable and linear inequality in two variables. So dear students, we are concerned here only with linear inequalities in one variable and in two linear inequalities in two variables. Now dear students, how to solve these linear inequalities? How to solve these linear inequalities? इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके कुछ रूल्स हैं, सॉल्व करने के रूल्स हैं। जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशन में हम जो नंबर हम एक साइड में LHS में ऐड कर सकते हैं वही हम RHS में ऐड कर सकते हैं, या जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स। तो इसी तरह से यहाँ हम एक रूल है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट any number from both sides of inequality। तो हम किसी भी इनइक्वालिटी में हम ऐड भी कर सकते हैं कोई भी सेम नंबर। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर और सेम नंबर या एनी नंबर के बजाय आप यहाँ पर सेम नंबर बोथ साइड्स हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द साइन विल नॉट change, so there will be no change in जो इसकी जो no change in this inequality sign जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमने एक क्वांटिटी ली 7 इज ग्रेटर देन 5, ये तो क्लियर है कि 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम यहाँ पर एक ही नंबर सेम नंबर यहाँ पर इस साइड में ऐड करेंगे और इस साइड में भी ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी ऐड 2 ऑन बोथ साइड, 7 + 2 यहाँ करेंगे और यहाँ भी करेंगे 5 + 2, तो हमें न्यू नंबर जो आएगा यहाँ पर 7 + 2 दैट इज 9, दैट इज ग्रेटर देन 5 + 2 7। तो यहाँ भी हमें 9 जो है इट इज ग्रेटर देन 7। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल यही लेंगे 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर हम 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यही 2 यहाँ 5 में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 7 - 2 5, दिस साइन इज 5 - 2 3, तो यहाँ पर ये 2 है, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो इससे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद एक और रूल है यहाँ पर, दूसरा रूल जो है रूल सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो है, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड, बोथ साइड्स ऑफ एन inequality can be multiplied और डिवाइडेड। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम सेम नंबर, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। यहाँ क्या करेंगे, हम किस चीज़ की बात करेंगे, पॉजिटिव नंबर से अगर हम एक साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे या दूसरी साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो साइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। और अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। बट पॉजिटिव नंबर, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी। बट
अगर हम क्या करेंगे नेगेटिव नंबर से हम अगर हम नेगेटिव नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज बट if we multiply or divide both sides by a negative number or negative quantity, then what will happen? Then the sign of inequality will change. Then the sign of inequality will reverse. तो वो क्या हो जाएगी? रिवर्स या is reversed. तो बात क्या है ये आपको मैं ये समझाऊंगा एग्जाम्पल के जरिए से. बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर. जो इनइक्वालिटी होगी उसको हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट change, but if we multiply or divide both sides by a negative number, then the sign of inequality is reversed. Then sign of inequality will change. वह क्या होगी? चेंज होगी. तो इसमें क्या? नो चेंज होगी. इसमें कोई चेंज नहीं होगी जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन विल चेंज. सो देयर विल बी ए चेंज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम लेंगे 20 इज ग्रेटर देन 15. ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 15. अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 20 इंटू 2. जिस साइन हम देखेंगे क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा. 15 इंटू 2. जब एक क्वांटिटी से साइड में मल्टीप्लाई करें तो इसी क्वांटिटी से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से यहाँ भी 20 इंटू 2 तो ये 40 आएगा और 15 इंटू 2 ये 30 आएगा. तो यहाँ क्लियर है 40 इज ग्रेटर देन 30. तो ये ठीक निकला. 40 इज ग्रेटर देन 30. अगर हम यहाँ पर 20 फॉर एग्जाम्पल हम एक और मिसाल लेंगे. यहाँ पर अगर हम लेंगे 15 इज ग्रेटर देन से इट इज ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 12. ये ग्रेटर देन 12 है. तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो वो यहाँ हमने किया. अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ग्रेटर देन 12 डिवाइड बाई 3. तो 15 डिवाइड बाई 3 5. तो यहाँ पर 5 आएगा. 3 1 3 5. तो 3 1 3 4 और तो 5 इज ग्रेटर देन 4. तो यहाँ भी ये ट्रू निकला. तो इसके बरकस अगर हम क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. नेगेटिव नंबर, जब हम नेगेटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. तो हम यहाँ पर माइनस, अगर हम फॉर एग्जांपल -7 यही लेंगे हम. इट इज़ लेस देन -5. नेगेटिव नंबर जितना भी बड़ा होता है वो इस नंबर से जो इसे छोटा लगता है इसे वो छोटा ही होता है. -7 बिकॉज -7 इज लेस देन -5. यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है. अगर यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -7 है तो जितना हम इस साइड में बढ़ेंगे यहाँ पर तो वैल्यू लेस हो जाता है, कम हो जाता है. और यहाँ जितना हम यहाँ जाएंगे तो वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है. -5 बड़ा है -7 से, -5 बड़ा है -100 से, -5 बड़ा है -50 से, -7 50 है, -7 बड़ा है -25 से. तो यहाँ पर यही बात, -7 इज लेस देन -5. तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते क्या होगा. -7
-7 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम देखेंगे क्या होगा। -5 तो इसको भी -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में ये देखेंगे साइन रिवर्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस प्लस ये 14 है और -5 इंटू -2 इट विल बिकम 10 +10। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस 14 आ गया और यहाँ पर +10 आ गया। 14 बड़ा है या 10 बड़ा है? क्लियरली ऑब्वियसली 14 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ जो साइन है ये रिवर्स हो गई। ये यहाँ पर लेस देन था ये और यहाँ पर ये साइन रिवर्स साइन, ये इनवर्टेड साइन जो है ये चेंज हो गई, ये ग्रेटर देन बन गया यहाँ पर। सो अगर हम माइनस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, द साइन विल गेट रिवर्सड। यहाँ पर हमने लिखा बट इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए नेगेटिव नंबर देन दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्सड। तो यहाँ पर आपने चेक किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 या -15 इज ग्रेटर देन -20। ठीक है, -15 इज ग्रेटर देन -20। माइनस वाला नंबर जितना हमें छोटा दिखता है ये इस बड़े वाले से इससे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ -20 है, यहाँ -15 है, -15 बड़ा होगा -20 से। अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो देखते हैं यहाँ ग्रेटर देन रहेगा या लेस देन रहेगा। -20 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या होगा यहाँ पर हमें माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 3 45 प्लस माइनस इंटू माइनस, तो ये +45 आ गया। और यहाँ पर हम साइन देखेंगे क्या आएगा, -20 इंटू -3 इट विल बी इक्वल टू +60। तो यहाँ पर -15 जो था ग्रेटर देन था -20। जब हमने सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो हमें क्या आ गया यहाँ पर यहाँ पर 45 आ गया और यहाँ +60 आ गया। अब 45 बड़ा है या 60 बड़ा है? बड़ा 60 है, तो साइन यहाँ पर ग्रेटर देन था, तो यहाँ साइन रिवर्स हो गया। तो 45 इज लेस देन 60, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे विद सेम नेगेटिव नंबर, द साइन विल गेट रिवर्सड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर यही लेंगे -15 जो है इट इज ग्रेटर देन -20 से -20। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, -5 से बोथ साइड्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय -5 -5 से हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, दैट इज -15 और डिवाइड करेंगे यहाँ पर -5 और यहाँ पर देखेंगे हम कि ये साइन जो है यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये -20 और यहाँ इसको हम -5 से हम डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ न्यूमरेटर में भी माइनस है डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा माइनस और माइनस। तो यहाँ पर हमें क्या रहेगा 15 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पर 20 डिवाइड बाय 5 1s आर 5, तो यहाँ पर ही हम ये कसर डिवाइड करेंगे 5 1s 5 3s और 5 1s 5 4, तो यहाँ पर 3/1 3 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। ऑब्वियसली हियर 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4। यहाँ पर ग्रेटर देन साइन था, जब हमने सेम नंबर से यहाँ डिवाइड किया, सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो साइन गेट रिवर्सड, तो 3 इज लेस देन, यहाँ पर ये बड़ा हो गया 4 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन 4। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं व्हेन वी सॉल्व द इनइक्वालिटीज or the exercise of this textbook, so you can do the exercises with very easily. So we will take here some examples, or we will go directly on the exercise
ऑफ 6.1 एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है 24x लेस देन 100। तो आपको ये सॉल्व करना है when फर्स्ट पार्ट x is a natural number, x is a natural number, और दूसरा पार्ट है इसमें when x is an integer, x is an integer। तो पहला पार्ट लेंगे हम, यहाँ पर हमें 24 फर्स्ट पार्ट 24x लेस देन 100। तो हमें यहाँ x का वैल्यू ऐसे वैल्यू देखने जो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। So we will divide both sides here, divide both sides by 24। So we will get here 24। तो इस साइड में हमें x ही लाना है, वेरिएबल लाना है, ताकि हम सॉल्यूशन x का निकाल सकेंगे, x का वैल्यू। सो वी विल गेट हियर 24 by x by 24। सो वी विल गेट हियर x इज लेस देन, बिकॉज हमने पॉजिटिव नंबर से यहाँ डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। सो इट विल बी 100 डिवाइड बाय 24। सो इट इज x इज लेस देन, तो 100 by 24। तो यहाँ अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 12 2 50s और 2 6s 2 25s 2 3s, no sorry, it is 25 by 6, 25 by 6। अब इसकी कसर नहीं कटेगी। 25 by 6। तो 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से 4 24। तो यहाँ पर 6 5 में से 4 तो 1, यहाँ पर अशेरिया आएगा, पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर 0 6 1 और 6, तो यहाँ पर 4। हम डेसिमल के बाद एक ही डेसिमल पॉइंट लेंगे। तो x इज लेस देन 4.1। तो आपको क्या करना है? आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। x इज ए नेचुरल नंबर में आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। नेचुरल नंबर, यू नो, नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 for all positive integers, non-negative positive integers, positive integers begin from 1 and there is no end. So we write here 1 2 3 4 dash so on. So यहाँ पर x लेस देन 4.1। तो नेचुरल नंबर में हमें देखना है, हमें नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन देखना है। तो 4.1 से जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? x वो होगा 1 2 3 और 4। सो दिस सेट विल बी द सॉल्यूशन, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। और इसी तरह से आपको क्या देखना है? इंटीजर्स में सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। जब x एक इंटीजर होगा तो यहाँ पर आपको क्या आ गया? x इज इक्वल टू x इज लेस देन, आपको आ गया x का वैल्यू x इज लेस देन 4.1। तो इंटीजर आपको पता है, इंटीजर्स ये सेट होता है 0 1 2 3 सो ऑन। दिस सेट ऑफ इंटीजर्स -1 -2 -3 सो ऑन, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में इसका सॉल्यूशन देखना है, वो इंटीजर्स जो 4.1 से लेस हों, 4.1 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? 4.1 से छोटे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यहाँ पर अगर आप ले सकते हैं, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 सो ऑन, और यहाँ पर भी सो ऑन है। तो नंबर लाइन का, रियल नंबर लाइन का यूज़ हमने किया यहाँ पर। तो आपको क्या, कौन से नंबर ढूंढने हैं? x लेस देन 4.1। तो ये 4 है, 4 यहाँ तो जाएंगे हम, तो बढ़ जाएंगे नंबर्स, इनका वैल्यू बढ़ जाएगा। और जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज डिक्रीज, लेस देन हो जाएगा। 4.1 से लेस देन आ जाएंगे नंबर्स। तो आपको कौन से नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर? x के कौन से वैल्यू आएंगे आपको? यहाँ पर 4 आएगा, 4 और -4
3, इसी तरह से आपको क्या आएगा 2 और 1 और 0, और इसी तरह से आपको क्या आएगा -1 -2 सो ऑन -3 सो ऑन। तो ये नंबर आएंगे एक्स के, ये सॉल्यूशंस आएंगे किस में, सेट ऑफ इंटीजर्स में। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम यहाँ चूँकि यहाँ इन्फिनिटी तक है ये, तो इसको हम ये नंबर जो ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस होगा यहाँ पर। तो या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी 4 और यहाँ से 4 है और यहाँ पर क्या है -इन्फिनिटी। तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस विल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो यू कैन डू सम क्वेश्चंस। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल टेक इन द सेकंड वीडियो। और इतना ही, बस खुदा हाफिज़।